रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गमप्रशुमृगपरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनमसमन्तात स्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हम बात करते हैं कि भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है और भगवान को जल का अभिषेक क्यों किया जाता है। भगवान शंकर माता सती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत किया, तप किया और तब जाकर के भगवान शंकर पति स्वरूप में माता सती को प्राप्त हुई थी। इसलिए भगवान शंकर को इस सावन का जो महीना है वह अति प्रिय है। श्रोताओं, हर व्यक्ति भगवान को जल चढ़ाता है, सावन में हो या अन्य दिनों में हो, हमेशा व्यक्ति जल चढ़ाता है। आखिर हम भगवान को जल चढ़ाते क्यों हैं? तो आज मैं इस विषय को आपके सामने रखता हूं। श्रोताओं, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दैत्यों के बीच में घनघोर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। जब देवता हार गए तो उस समय भगवान ने देवताओं को कहा कि अगर कोई कार्य सिद्ध करना हो और उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर कुछ समय के लिए शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ जाए तो शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। इसके बारे में एक उदाहरण दिया कि एक बार एक पिटारी थी, उस पिटारी में एक जो है चूहा और सांप दोनों फंस गए एक साथ में। अब सांप वहां से बाहर निकल नहीं सकता जब तक एक पिटारी खुले ना। तो सांप कहता है चूहे से कि भाई देखो, इस समय हम दोनों लोग शत्रु के घर में फंसे हुए हैं और जब दोनों शत्रु के घर में हो तो दोनों शत्रुओं को मित्र हो जाना चाहिए। तो सांप ने कहा भाई ऐसा करो चूहे से कि तुम इस पिटारी को काटो और जब ये पिटारी कट जाएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चूहे ने सोचा सुझाव तो अच्छा है और चूहे ने जैसी उद्यम किया, मेहनत की और उस पिटारी को काटा। जैसी इस पिटारी को काटा उतने में उस सांप ने उस चूहे को पहले मार दिया, खा दिया और अपना सांप वहां से भाग गया। तो देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि अगर शत्रुओं से भी कोई कार्य निकालने के लिए कुछ अगर मित्रता करनी पड़ जाए कुछ देर के लिए कर लेनी चाहिए। देवता गए राजा बलि के पास और समुद्र मंथन के लिए कहा कि समुद्र मंथन कर लें और दोनों देखो एक ही पिता की संतान हैं और जब समुद्र में मंथन करेंगे अमृत निकलेगा, सबके सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे। उस समय
दैत्यों ने भी देवताओं की बात को माना। समुद्र का मंथन हुआ। उस समुद्र के मंथन के बीच में ही भगवान ने कच्छप अवतार आदि रूप धारण किए। उसे फिर अनेका रत्न निकले। लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ और मेरु पर्वत को लाया गया मथाई के रूप में, वासुकी नाग की नीति बनाई, अनेक प्रकार के उद्यम हुए, समुद्र का मंथन हुआ। जब समुद्र का मंथन होने लगा, सबसे पहले हलाहल विष निकला। और जब उस समुद्र से विष निकला, देवता और दैत्यों के बीच में बड़ा घोष आपस में ये चिंता होने लगी कि इस विष से सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आखिर इसका करें क्या। उस समय सब के सब देवता दैत्य भगवान शंकर जी के पास में गए और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु देखो, आप ही हमारा कल्याण कर सकते हो, हमारी रक्षा कर सकते हो। हे प्रभु, इस संसार पर जो विपत्ति आई है, उस विपत्ति से हमको आप बचाओ। उस समय श्रोताओं, जब समुद्र का मंथन के बाद सब देवता भगवान शंकर के पास में गए, भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। माता सती ने कहा कि हे भगवान, यदि आपके विष पान करने से संपूर्ण संसार का कल्याण हो जाता है तो आपको विष का पान कर लेना चाहिए। श्रोताओं, संसार की मात्र एक पत्नी है माता पार्वती, जिन्होंने अपने पति को विष पीने के लिए कहा हो संसार के कल्याण के लिए। भगवान महादेव ने वह विष को पिया और अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। भगवान का कंठ हो गया नीला और उसी दिन भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। श्रोताओं, जब भगवान शंकर ने विष का पान किया, उस समय देवताओं ने भगवान शंकर के स्वागत में सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक किया था। दूसरा, क्योंकि जब जो विष था वो पूरे शरीर में फैल गया तो भगवान शंकर के शरीर में जलन होने लगी उस विष से। भगवान शंकर कहा एक जल की धारे के नीचे बैठ गए और जब ठंडी जल की शीतल धारा ऊपर से पड़ी तो भगवान शंकर का जो विष था शरीर में वह धीरे धीरे शांत हुआ। श्रोताओं, इसीलिए भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि वो जो विष का जहर है गर्म जगह पे जब रहते हैं तो विष जो है बढ़ जाता, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। भगवान उससे शांति के लिए कैलाश में निवास करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को जल की धारा उस दिन से चढ़ाई जाती है और भगवान के लिए कहा गया है कि अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिव अलंकार प्रियो भानु अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिव नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मण मधुर प्रिय। श्रोताओं, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। जितना आप भगवान का श्रृंगार कर सको, भगवान उतना प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु। और भगवान शंकर को आप प्रेम से जल की धारा अर्पण कर दो, भगवान शंकर उतने प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान सूर्य को प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान सूर्य को प्रातःकाल में प्रणाम करता है, भगवान सूर्य के तेज से उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है जो भगवान को प्रणाम करता है। और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मणों के साथ सदा प्रेम से
बोलना चाहिए, प्रेम सत्कार देना चाहिए। ब्राह्मण उससे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो श्रोताओं, आप भी लोग भगवान शंकर का अभिषेक करें, लेकिन भगवान शंकर को जब भी आपको कुछ चढ़ाना हो तो ठंडी से ठंडी वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गर्म चीज चढ़ाते हैं तो उससे जो जलन होती है शरीर की बढ़ जाती है। इसलिए भगवान शंकर को अगर आपको जल चढ़ाना हो तो आप भगवान शंकर को नॉर्मल जो पानी है, जल है, वो चढ़ाएं, ठंडा पानी चढ़ाएं, भगवान प्रसन्न होते हैं। आप लोगों ने कई शिवालयों में देखा होगा कि शिवालयों के अंदर भगवान के लिए जो है आजकल एसी पंखे की व्यवस्था की गई होती है। उसका कारण यही होता है कि भगवान शंकर के शरीर को शीतलता मिलती रहे। तो श्रोताओं, श्रावण के महीने में आप भी भगवान का करें अभिषेक, भगवान को चढ़ाएं जल, निश्चित रूप से आपकी होगी मनोकामना पूरी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम भगवान को दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि चढ़ाते हैं, उनको चढ़ाने से हमको फल क्या प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप करें चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे साथ आप इससे पहले भी 2 वीडियो पड़ी हैं इसमें, जिसमें मैंने भगवान शंकर का कैसे पूजन करना चाहिए और उसके साथ साथ में सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, आप आई बटन में आप देख सकते हो, आपको वो वीडियो पहले की मिल जाएगी। और कुछ जो लोगों की शंकाएं थी उसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। जो शिव पूजा में कुछ शंकाएं समाधान करके वीडियो है, आपको आई बटन में उपलब्ध है। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान शंकर को दूध, दही, घी आदि चढ़ाते हैं हम जो है, उसका फल हमको क्या प्राप्त होता है और कैसे उसको चढ़ाना चाहिए। तो श्रोताओं, फिर हम मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप रखें अपना ख्याल, अपना स्वास्थ्य का ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।